तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इंडियन मीडिया का रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार घटता जा रहा है और कैसे पॉलिटिशियन मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं और कैसे मीडिया हमें कंट्रोल कर रही है, हमारे डिसीजन को कंट्रोल कर रही है और हमारे आइडियाज को इन्फ्लुएंस कर रही है। आइए समझते हैं इस वीडियो में। के द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही है कि खड़ा होना भी लोगों के दिमाग का पेज टाइट करूंगा। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस। देखने में लव लगे और जिहाद है गंभीर। गंभीर इसलिए क्योंकि लव के पीछे जिहाद है, तो फिर जिहाद के पीछे धर्मांतरण। अल्लाह अकबर। ये बैठ के मैं बोली, किसने मारा मुझे बताइए। अल्लाह अकबर, ये कहा मैंने, अल्लाह अकबर। छोटा भाई नहीं हूं ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। आवाज कम, आवाज कम। बम चिकी चिकी बम, चिकी बम बम। पॉलिटिशियन डिफरेंट टेक्निक्स यूज करती है मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। उसमें से दो मेजर टेक्निक के बारे में आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में। पहला है ऑनरशिप। एज पर द रिपोर्ट ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, सारे मीडिया न्यूज चैनल का 1/3 पॉलिटिशियन ओन करते हैं या फिर उनके क्लोज रिलेटिव्स। जैसे जी न्यूज, इसे ओन करते हैं सुभाष चंद्र एंड फैमिली, जिनका 2016 हरियाणा इलेक्शन में बीजेपी का सपोर्ट था। रिपब्लिक टीवी, जिनके ऑनर है अर्नब गोस्वामी, जिनका बहुत ही क्लोज रिलेशन है बीजेपी से। एशिया नेट न्यूज, जिसे ओन करते हैं राजीव चंद्रशेखर, जो बीजेपी से क्लोज एसोसिएटेड है। और है इंडिया टुडे ग्रुप, जिसमें आज तक, इंडिया टुडे, ललन टॉप और न्यूज तक जैसे चैनल है, उसका 27.5% कुमार मंगलम एंड बिरला फैमिली ओन करती है। और दूसरा टेक्निक है जो पॉलिटिशियन यूज करते हैं, वो है एड एंड स्पॉन्सरशिप। ज्यादातर न्यूज चैनल एडवर्टाइजमेंट दिखा के ही पैसा बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनके सबसे बड़े कस्टमर होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारा ऐसा स्कीम होता है, प्रोजेक्ट होता है, ऑफर्स होता है जो उन्हें लोगों तक पहुंचाना होता है। और इसी का पॉलिटिशियन मिसयूज करते हैं। जो न्यूज चैनल उनके अगेंस्ट बोलता है, गवर्नमेंट उन्हें एड्स देना बंद कर देती है। और 2019 में राफेल में हुई इरेगुलरिटी और करप्शन के अगेंस्ट द हिंदू एक सीरीज चलाती है। उसके बाद वही साल इलेक्शन के दौरान पीएम मोदी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर द टाइम्स ऑफ इंडिया एक सीरीज चलाती है। और 2019 में जब बीजेपी इलेक्शन जीत के पावर में आती है, तो द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया को ऐड देना बंद कर देती है। और यही सब कारण है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडियन मीडिया का रैंकिंग लगातार घटता जा रहा है। जो 2016 में 133 रैंक थी, वो घट के आज 2023 में 161 हो गई है आउट ऑफ 180 कंट्री लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इनका भी रैंकिंग इंडिया से अच्छा है। और इस तरह पॉलिटिशियन मीडिया को कंट्रोल करती है और मीडिया हमें कंट्रोल करती है और इनडायरेक्टली पॉलिटिशियन हमें कंट्रोल करते हैं। साइकोलॉजी में एक थ्योरी है, द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ माइंड, जो बेसिकली ये कहता है कि हमारे आइडियाज, डिसीजन और ओपिनियन कंप्लीटली इस पे डिपेंड करता है कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और हमारा लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है। जब भी हम कुछ आइडिया सोचते हैं, कुछ ओपिनियन बनाते हैं, तब ब्रेन में एक प्रोसेस चलता है। ब्रेन मेमोरी में जाता है और उसमें जो भी डाटा होता है उसको प्रोसेस करके उस डाटा के बेस्ड पे हमें एक आइडिया या ओपिनियन बना के दे देता है। तो हम क्या सोचते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारा ओपिनियन क्या होगा, वो कंप्लीटली हमारे अंदर क्या डाटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आपने मार्क किया होगा कि जो जिस फील्ड का है उसे आइडिया वही फील्ड का ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल विजय शेखर शर्मा, एक्सपर्टीज इन मोबाइल टेक्नोलॉजी, रिजल्ट पेटीएम। एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एक्सपर्टीज इन एरोस्पेस, रिजल्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। स्टीव जॉब्स, एक्सपर्टीज इन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड बिजनेस, रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ एप्पल। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट पे खर्च करे या ना करे, एड्स पे जरूर करती है। एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स टाइम्स, बीजेपी एड्स में खर्च करने में नंबर 1 पे है। इनफैक्ट
बीजेपी 5 टाइम्स ज्यादा पैसे खर्च करती है एड्स में एज कंपेयर टू अपोजिशन। अब वापस मीडिया पे आते हैं और देखते हैं ये न्यूज चैनल हमें क्या दिखाती है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जी न्यूज, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक भारत, न्यूज़ 18, आज तक, रिपब्लिक टीवी, ये हमें क्या दिखाती है। एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ न्यूज़ लॉन्ड्री, जी टीवी पे टोटल 73 डिबेट्स में से 28 डिबेट्स कम्युनल इशू पे थे और अनएम्प्लॉयमेंट पे 0। वहीं अगर टाइम्स नाउ की बात करें, टोटल 68 डिबेट्स में से 29 डिबेट्स कम्युनल इशू पे थे और अनएम्प्लॉयमेंट 0। रिपब्लिक भारत की बात करें, टोटल 96 डिबेट्स में से 45 डिबेट्स कम्युनल इशू पे थे और अनएम्प्लॉयमेंट 0। वहीं अगर न्यूज़ 18 की बात करें, टोटल 68 डिबेट्स में से 43 डिबेट्स कम्युनल इशू पे थे और अनएम्प्लॉयमेंट 0। वहीं आज तक की बात करें, टोटल 88 डिबेट्स में से 45 डिबेट्स कम्युनल इशू पे थे और अनएम्प्लॉयमेंट 0। रिपब्लिक टीवी, टोटल 182 डिबेट्स में से 60 डिबेट्स कम्युनल इशू पे थे, अनएम्प्लॉयमेंट 0। एबीपी न्यूज़ की बात करें तो टोटल 56 डिबेट से 36 डिबेट कम्युनल इशू पे थे और अनएम्प्लॉयमेंट 0। आप ये रिपोर्ट्स को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका मोस्टली डिबेट आइदर अपोजिशन को टारगेट करती है या फिर कम्युनल इशू पर बात करती है, मतलब बस हिंदू मुस्लिम करना। और इसके 2 प्रॉब्लम है। पहला, ये हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक्स से दूर रखती है और दूसरा, ये हमें वो दिखाती है जो सोसाइटी में एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के खिलाफ भड़काने का काम करती है, मतलब वही अंग्रेजों वाली टेक्निक डिवाइड एंड रूल। और इसका सीधा सीधा असर आप सोसाइटी में देख सकते हैं। लोग दंगे पर उतर गए हैं। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द वायर, 2016 से लेकर 2020 तक 3,399 कम्युनल राइट के केस रजिस्टर हुए हैं। वहीं 2020 की बात करें, 95% दंगे बढ़ गए और दंगई के अरेस्ट रेट 14% कम गए। मतलब गवर्नमेंट सीधा सीधा दंगे और दंगई को प्रमोट कर रही है। जिस देश का वर्किंग एज पॉपुलेशन 60% हो, उस देश की मीडिया अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करती। इनके लास्ट डिबेट उठा के देख लो, एक बार भी इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं की। बस कम्युनल इशू पे इन्हें बात करना अच्छा लगता है, हिंदू मुस्लिम करना अच्छा लगता है, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के खिलाफ भड़काना अच्छा लगता है। आप इनसे बचे और कोई भी न्यूज देखने पढ़ने के बाद उसे टटोले कि वो कितना सच है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।